एक दामाद जो अपने ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहा होता है, रात का अंधेरा था, वहां पर उसकी सास आती है, उसी रजाई को ओढ़कर वह भी सो जाती है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना राजस्थान के श्री गंगानगर की है। वहीं पर रहने वाली सीमा, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसका पति जो कि दिनेश, उसकी उम्र 28 साल थी। दोनों बेहद ही खुशी परिवार से रह रहे होते हैं। दोनों की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। 2021 में 15 दिसंबर को हुई थी। दोनों अच्छी तरीके से रह रहे होते हैं और दिन जो था अच्छे से चल रहा होता है। जो दिनेश था उसका एक मोबाइल का दुकान था, उसी से उसकी जो रोटी रोटी चला करती थी। दिनेश अपनी दुकान बंद कर कर घर जाता है और उसकी पत्नी जो होती है सीमा, वह खाना देती है, खाना खिलाती है। दिनेश अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है वह कहती है कि आज शनिवार है, जो कल रविवार है, तो क्यों ना हम लोग मायके चलें, जो आपका ससुराल चलें। तो जो दिनेश होता है वह कहता है अगर तुम्हें मन है, तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। अगले दिन जो होता है सुबह के करीब 8 बज रहे होंगे। दिनेश अपनी बाइक को धो पोंछ कर बाहर निकालता है। सीमा तैयार हो रही होती है। तैयार होकर वह दोनों मिलकर बाइक से वह अपने ससुराल पहुंच जाता है। दिनेश वहां पर पहुंचता है तो देखता है घर में कोई नहीं है। वह घर में अंदर जाता है, सीमा भी अंदर जाती है और जो सीमा थी वह बाहर पड़ोसियों के पास जाती है कि उसकी माँ जो है दयामंती, वह कहाँ गई। तो पड़ोसियों से पता चलता है कि जो उनकी माँ है वह खेतों में काम करने गई हुई है। तो जो सीमा होती है वह अपने पति दिनेश के साथ उस खेतों में चली जाती है और खेतों से अपनी माँ को, दयामंती को बुलाकर घर लाती है। खाना पीना होता है, दोनों सभी मिलकर बैठकर बातें करते हुए रहते हैं। तो दिनेश कहता है कि मेरे साले का क्या हालचाल है, वह अभी कहाँ है। जो दयामंती थी, जो उसकी सास थी, वह कहती है कि वह इस शहर में कमा रहा है, अच्छे पैसे कमाता है और हर महीने वह सही टाइम पर मुझे पैसे भेज दिया करता है। उसके पैसे से ही हमारा घर का सारा खर्च चला करता है। जो दिनेश था वो कहता है कि ससुर साहब कहाँ हैं। तो जो उसकी सास होती है वह कहती है कि वह भी काम पर गए हुए हैं। इतना कहने के बाद वो लोग जो हंसी मजाक करते हुए रहते हैं। वहीं पर शाम होने को होती है, तभी उसके जो ससुर होते हैं वो आते हैं। अपने दामाद को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं आपका कैसा काम धाम चल रहा है, इन सब चीजों को वह पूछ रहे होते हैं। धीरे धीरे रात हो रही थी। रात के करीब 10 बज जाते हैं। 10 बजने पर सभी मिलकर बैठकर साथ में खाना खाते हैं। फिर अपने अपने रूम में जो बेटी जो होती है, जो सीमा, वो अपनी माँ दयावंती के साथ सोने के लिए चली जाती है एक रूम में। और जो कि उसका ससुर होता है वह अलग रूम में चला जाता है और दामाद जो होता है वो अलग रूम में सोने के लिए चला जाता है। काफी रात बीत जाते हैं। रात के करीब 12-1 बज रहे होंगे। ये घर में सभी सोए हुए रहते हैं। दिनेश जो होता है वह अपनी पत्नी सीमा के पास कॉल लगाता है कि रात के अंधेरे में जो कि आओ, मैं कल चला जाऊंगा 2-3 दिनों के लिए, तुम यहीं रहोगी, जो मैं कैसे वहां पर अकेला रह पाऊंगा, इसलिए कम से कम आ जाकर मुझे खुश कर दो। इतना कहने के बाद जो उसकी पत्नी होती है वह कहती है ठीक है, जो मैं माँ को देखती हूँ कि जगी हुई है या नहीं। सीमा जो होती है वह अपनी माँ को देखती है कि उसकी माँ जो है दयावंती, वह सोई हुई है या नहीं। तो उसकी माँ जो थी वह सोई हुई थी। वह हल्के कदमों से रजाई से निकलती है, धीरे धीरे रूम का दरवाजा खोलती है और उसे बाहर चली जाती है। दरवाजा का हल्का सा खुलने की आवाज की वजह से जो दमयंती थी, जो उस दिनेश की सास थी, वह जाग जाती है। वह सोचती है कि आखिर हमारी बेटी ये इतने अंधेरे में और धीमे पाँव से वह कहाँ जा रही है। दिनेश की जो सास थी वह अपनी बेटी सीमा का पीछा करते हुए वह अपने दामाद के रूम के पास चली आती है। जब वह खिड़की से झांक कर देखती है तो देखती है कि उसका दामाद और उसकी बेटी दोनों मिलकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। ये देखकर धीरे धीरे वह काफी देर तक यूं ही अपनी बेटी और अपने दामाद को देखती हुई रहती है और वह सोचती हुई रहती है कि उसका पति इस तरह का परफॉर्मेंस क्यों नहीं करता। खिड़की से अपने दामाद को और अपनी बेटी को संबंध बनाते हुए देख रही होती है और काफी देर देखने पर जब सीमा की जब वहां से जाने लगती है तो दयावंती जो होती है वह तेजी से अपने रूम में हल्के पांव से दौड़ती हुई जाती है और सीमा से पहले रजाई में जाकर सो जाती है। सीमा धीरे धीरे फिर से अपनी माँ के पास जाती है और वहां पर जाकर सो जाती है। और फिर अभी 10 से 15 मिनट ही बीते होंगे सीमा को दिनेश के पास से गए हुए कि दिनेश जो था वह फिर से कॉल लगाता है सीमा के पास और कहता है कि आखिर तुम क्यों चले गई, जो कि रूम आकर मेरे पास ही सो जाओ। जो सीमा थी वह कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मेरी माँ जो है कल सुबह उठेगी तो वह क्या कहेगी कि जो मेरी बेटी है वह रात में मेरे बगल में सोई थी और फिर वह अपने पति के पास चली गई, जो मैं अब नहीं आ सकती। इतना कहकर सीमा उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर रख देती है और जो दिनेश होता है वह अपने रूम में
सोया हुआ रहता है। दोनों की जो बातें हो रही थी, सीमा की जो माँ होती है वह सारी चीज़ को सुन लेती है। वह देखती है कि उनकी बेटी सोई हुई है या नहीं। वह दिमाग में कुछ आता है उनके और तुरंत वहाँ से हल्के पाँव से वह भी उठती है और सीधे वह अपने दामाद के रूम में चली आती है। दामाद जो था वह अपनी रजाई ओढ़कर सो रहा होता है और लाइट ऑफ था। लाइट ऑफ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रूम में था। वह धीरे-धीरे हल्के पाँव से उस रूम में चली आती है और उस रजाई में जाकर सो जाती है। दिनेश जो था वह रजाई में देखता है कि शायद उसकी पत्नी आई है। वह अपनी पत्नी समझकर प्यार करने लगता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। दिनेश को कुछ अलग महसूस होता है। वह अपने बगल से मोबाइल को उठाता है और मोबाइल को फ्लैश को वह जलाता है तो देखता है कि उसकी सास उसके नीचे जो कि सोई हुई है और वह उसके साथ संबंध बना रहा है। ये देखकर वह तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी सास को कहता है कि मैं तो सीमा को बुलाई थी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सी उसकी सास होती है दिनेश की, दमयंती, वह कहती है कि जब आप और सीमा दोनों प्यार कर रहे होते हैं तो मैं खिड़की से सारी चीज़ों को देख रही होती हूँ और मेरा पति जो है ये सब चीज़ें जल्दी करता नहीं है। इस कारण से मेरा आज मन कर रहा था, इसीलिए मैं तो आपके बगल में आकर सो गई हूँ। जो आप चिंता न करें, जो मैं किसी को ये सब चीज़ें नहीं कहूँगी, ना ही सीमा को कभी पता चलेगा। ये जो होता है अपनी सास दमयंती को मना नहीं कर पाता है और वह रात यूं ही गुजर जाती है। अगली सुबह जब होती है, दिनेश को सीमा तैयार कर रही होती है। वहीं पर उसकी सास दमयंती आती है और कहती है कि आप 2-3 दिनों के लिए और ठहर जाओ, जो यहाँ पर कोई नहीं है, हम लोग अकेले रहेंगे, तो यहाँ पर आप रहोगे तो अच्छे लगेगा और हम लोग का मन लगता रहेगा। दिनेश अपनी पत्नी की ओर देखता है। वह सीमा जो होती है वह कहती है कि अगर माँ कह रही है तो क्यों ना तुम यहीं पर रह जाओ। दिनेश वहीं पर रह जाता है और हर रात ये सब जो सिलसिला था वह चलने लगा था। सीमा जब सोई रहती, जो उसकी माँ थी, वह दिनेश की जो सास थी, वह उसके पास हर दिन आया करती थी। ऐसे ही चलता जा रहा था कि एक रात को जब सीमा अपने रूम में अपनी माँ के बगल में सोई हुई थी, रात के करीब 2 बज रहे होंगे, वह उठती है तो देखती है कि उसकी माँ वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वह अपनी माँ को देखने के लिए रूम से बाहर निकलती है। अपने पति दिनेश के रूम के पास जब वह पहुंचती है तो देखती है कि उसके रूम से कुछ आवाजें आ रही है। ये सुनकर वह अपने पति के रूम में पहुंचती है। काफी ज्यादा अंधेरा था। वह तुरंत लाइट को ऑन करती है और वह देखती है कि उसका पति जो उसकी माँ के साथ संबंध बना रहा है। ये देख सीमा गुस्सा होने लगती है। तभी दिनेश उठकर खड़ा होता है, अपनी पत्नी को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। पत्नी जो होती है उसकी उसे धक्का दे देती है। धक्का देने की वजह से जो उसका सर जो था वह पलाई से जाकर टकरा जाता है। इस वजह से उसकी जो इस दुनिया को छोड़कर वह दिनेश जो था वह चला जाता है। वह चिल्लाती हुई रहती है। तभी वहीं पर जो दिनेश का जो ससुर था वह वहां पर पहुंचता है तो दिनेश को उठाने की कोशिश करने लगता है। जब उसके नब्ज को चेक किया जाता है तो वह इस दुनिया में नहीं था। दिनेश का जो ससुर था वह न चाहते हुए पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है और तुरंत उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सभी लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर उसे चोट कैसे लगा। तो सीमा जो होती है वह सारी चीज़ों को बता देती है। पुलिस सीमा के बयानों को नोट करती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे कर देती है। तो दोस्तों हमारा समाज एक तरफ तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ लोग रिश्ते और मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। किसकी गलती लगती है आप अपना कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।